नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस खास एपिसोड में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं उस वैज्ञानिक के बारे में जिसने डीएनए को किया था डिकोड। पेड़ के नीचे पढ़ाई करने वाले एक छोटे से गांव के लड़के से नोबेल विजेता बनने तक हरगोविंद खुराना का सफर संघर्ष और जिजीविका की दास्तान है। उनका नाम उन चुनिंदा वैज्ञानिकों में शामिल है जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की बुनियाद रखने में अहम भूमिका निभाई थी। हरगोविंद खुराना का जन्म 9 फरवरी 1922 को रायपुर, पाकिस्तान, मुल्तान जिले में हुआ। एक बहन और 4 भाइयों में हरगोविंद खुराना सबसे छोटे थे। 1943 में जब उन्होंने लाहौर में की पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 1945 में यहीं से वे पोस्ट ग्रेजुएशन हुए। 1948 में उन्होंने पीएचडी पूरी की। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार से स्कॉलरशिप और वे आगे की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन स्थित लिवरपूल यूनिवर्सिटी चले गए। 1952 में नौकरी की एक पेशकश उन्हें कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ले गई। यहीं हरगोविंद खुराना जी ने जीव विज्ञान में काम शुरू किया, जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ वे 1959 तक रहे और बताया जाता है कि उन्हें अपना काम करने के लिए पूरी आज़ादी दी गई। वर्ष 1960 में हरगोविंद खुराना जी अमेरिका आ गए। यहाँ वे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े। इसके 2 ही साल बाद रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग के साथ उन्हें संयुक्त रूप से चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका की व्याख्या के लिए दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की एक अहम खोज थी पहले कृत्रिम जीन का निर्माण। यह उपलब्धि उन्होंने 1972 में हासिल की। 4 साल बाद ही उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने इस कृत्रिम जीन को एक कोशिका के भीतर रखने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। इस तरह देखें तो हरगोविंद खुराना जी बायोटेक्नोलॉजी की बुनियाद रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। नोबेल पुरस्कार के बाद अमेरिका ने उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की सदस्यता प्रदान की। यह सम्मान केवल विशिष्ट अमेरिकी वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। डॉक्टर खुराना ने अमेरिका में अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य जारी रखा। देश विदेश के तमाम छात्रों ने उनके सानिध्य में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। 9 नवंबर 2011 को इस महान वैज्ञानिक ने मैसाचुसेट्स में आखिरी सांस ली। इनकी इस उपलब्धि का वर्णन कुछ इस प्रकार किया जाता है कि डॉक्टर खुराना ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर डीएनए अणु की संरचना को स्पष्ट किया और यह भी बताया कि डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार करता है। जीन का निर्माण कई प्रकार के अम्लों से होता है। खोज के दौरान उन्होंने पाया कि जीन डीएनए और आरएनए के संयुग से बनते हैं, अतः इन्हें जीवन की मूल इकाई माना जाता है। इन अम्लों में ही आनुवंशिकता का मूल रहस्य छुपा हुआ है।